अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का तीसरा दिन। तो सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। तो आज ईद का तीसरा दिन था, तो एक जगह हम घूमने गए थे, उसका व्लॉग आपको बाद में मिलेगा। तो घूम के आके हम सो गए थे, तो बच्चों ने ये हाल करा हुआ है रूम का। तो हमने बाज़ार भी जाना है क्योंकि कल से इनकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जानी है, तो इन्होंने काम पे जाना है। तो हमने जो सामान चाहिए फिर वो लेके भी आना है। तो सबसे पहले इनकी सफाई करते हैं, जो खलाड़ा मचाया हुआ है तो सारा सेट कर लिया। अभी ये सारा सेट करना है। मैं सो गई थी तो बच्चों ने खूब तूफ़ान मेला मचाया हुआ था। जब मैं उठी हूँ तो बहुत खलाड़ा बड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले सबसे सफाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पर भैया बैठ के खेल रहा है, इसके हाथ में कोई चीज़ धागा फंसा हुआ है, तो वो देख रहा है ये क्या चीज़ है। ये सारा समेट लिया। अब मैंने चादर बिछानी है और वो सारा जगह समेट भी लिया यहाँ से सारा कुछ। तो गंदे बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए, अभी रोटी भी पकानी है, उसके बाद बाहर बाज़ार भी जाना है अभी। तो मैंने चादर चूदर भी उठा दी। अब झाड़ू लगा के उसके बाद चादर बिछाऊंगी, या मैं आके चादर बिछाऊंगी। तो अब पहले सबसे आटा गूँध के रोटी बना लेते, सफाई बाद में करेंगे। आटा मैंने गूँध लिया था, रोटी बस हमें इतनी ही चाहिए होती है, थोड़ी बनाती हूँ रात को, ताकि बस जितनी हमारे से खाए जाए ना उतनी बनाती हूँ, ताकि ज़ाया ना जाए। तो चले पेड़े में भी मैंने बना लिया। अब सबसे पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद सफाई और बर्तनों का करेंगे। तो आपको आज रोटी बनाना भी दिखाती हूँ कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। ईद पर काम बहुत होता है और बच्चे उनको भी देखना पड़ रहा था, तो व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। ईद के तीसरे दिन मैंने व्लॉग बनाया है, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम कहाँ घूमने गए थे। उसके घूम के आने के बाद मैंने काम करे ना वो इस व्लॉग में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक साथ 2 रोटियाँ बनाती हूँ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक साथ दो रोटियाँ बना रही होती हूँ, और इससे गैस भी बचता है, उससे टाइम भी बचता है। ईद के पहले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठ के मैंने फ्रूट चाट, दही भल्ले और खीर बना के फ्रिज में रख दी थी। जब नमाज़ पढ़ के आए तो फिर हमने नाश्ता उसी से करा। उसके बाद हम गोश्त आया, उसके बाद हमने टिकिए बना के खाए। उसके बाद हम घूमने चले गए थे एक जगह। घूम के आए तो शाम हो गई थी। फिर शाम को जब थक हार के आए तो खाने में पकाने की तो हिम्मत नहीं थी, तो फिर बाज़ार से पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के खा लिया था। ईद पे ख़र्चा तो बहुत हो गया था, पर लेकिन मज़ा भी आया, क्योंकि ईद तो सालों बाद आती है, तो ईद को तो मनाना चाहिए। हम बड़ा गोश्त खाते नहीं हैं, हम कीमा बना के ही खाते हैं। मैं भी और मेरे हस्बैंड भी कीमा ही खाते हैं, बड़ा गोश्त नहीं खाते। तो हमने ईद के तीनों दिन हमने कीमा ही बना के, जितना भी गोश्त आया उन सबका कीमा बना लिया था और कीमा ही खाते रहे थे तीनों दिन। लेकिन अब आज ईद का चौथा दिन था, तो चौथे दिन मेरा दिल कर रहा था कि कुछ अलग बनाया है। अब कीमा खा खा के थक गई थी, तो मैंने सोचा आज चने चावल बना लेती हूँ। तो आज मैंने चने चावल बनाया। ये ईद का तीसरा दिन है और ईद के चौथे दिन मैं व्लॉग एडिट करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही है। ईद के तीसरे दिन मैंने रोटी बना रही थी, क्योंकि ईद के तीसरे दिन तो घर में भी खाना था, खर्चा बहुत हो गया था। तो मैंने क्या अब बाहर से नहीं खाना, अब जो भी खाना है घर में खाना, जब तक सैलरी नहीं आती। तो ईद सबसे ज़्यादा अच्छी जब होती थी, जब हम छोटे होते थे, जब हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती थी, काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी, सब काम खुद ही हो जाते थे, बड़े कर लेते थे। लेकिन अब सब कुछ खुद करना पड़ता है। खाना है तो खुद पका के खाना है, अगर सफाई रहना है तो सफाई करनी है, बच्चे संभालने हैं, बस अब ये करना है। तो लेकिन ज़्यादा मज़ा ईद का तब आता था जब हम छोटे होते थे। अब तो बच्चों की ईद आती है तो बच्चे खुश होते हैं। अभी तो मेरी बेटी को इतना पता कुछ नहीं है कि ईद आई है, तो ऐसे उसे भी इतना कुछ पता नहीं है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5 कुछ साल की होगी ना, फिर इसे समझ आएगी कि ईद आई है। अभी उसे समझ नहीं आती कि ईद क्या होती है। मैं उसको बोल रही थी ईद ले, अपने पापा से ईद मांग, तो उसे समझ नहीं आ रही थी ईद होती क्या है, तो ईद ही नहीं मांग रही थी। फिर उसे खुद ही देने पड़े ईद के पैसे, तो उसे ईद नहीं मांग रही थी। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई थी। अब मुझे बर्तन धोने थे और भैया आगे पीछे घूम रहा था। भैया को फिर मैंने वही हालात में कर दिया, क्योंकि जब हम थक के आए थे ना वहाँ से, तो भैया सबके कपड़े चेंज करते घर वाले पहना लिया था, क्योंकि तो गुजर गई थी। तो घर में तो बच्चों को मैंने ऐसे ही रखा था, जब कभी बाहर जा रहे थे तो उन्हें नए कपड़े पहना देती थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो ये यहाँ पर भी सारा साफ़ हुआ है, तो लाइट हम जला देते क्योंकि शाम होने वाली हो गई है। तो अब हम वापस चलते हैं, बर्तन धो के बकाया अपनी सफाई करते हैं, क्योंकि रात हो गई है। साफ़ सुथरा करके फिर सोते हैं। मैं एक दफ़ा सुबह करती हूँ, फिर दोपहर को करती हूँ। सफाई मेरे घर में बहुत होती रहती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मिनट बाद गंद मचाते हैं। ईद पे भी मेरा बस यही रूटीन रह गई थी, सफाई करो, बार बार सफाई करो। तो यहाँ पर मैंने बाहर का फर्श धो लिया था। अब यहाँ के सफाई बाहर का, वो उधर का बाइक जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ का फ़र्श धो लिया था। अभी बाहर का धोना है फ़र्श, तो मैंने क्या पहले यहाँ की सफाई सारा गंद निकाल के बाहर करती हूँ, बाद में फ़र्श धोती हूँ।
यहाँ से सारा मैं ये गंद हटा रही हूँ, यहाँ पे चिपक जाता है, ये कपड़ा बिछाया हुआ है ना तो यहाँ पे चिपक जाता है। तो यहाँ चटाई से तो जल्दी से उतर जाता है गंद, कपड़े पे चिपक जाता है। तो भैया बार बार आके तंग कर रहा है, भैया काम नहीं करने देता। भैया देखता है ना मम्मा काम कर रही है तो आगे पीछे घूमता रहता है, तो उसे बाहर भगाया। आपी भी बाहर है, तो अभी हमने बाज़ार भी जाना, बाज़ार जाकर जो सब्ज़ी वगैरह लानी है वो भी लेके आनी है, क्योंकि गोश्त खा के तो थक गया। तो अब जो सब्ज़ी वगैरह आलू वगैरह लाऊंगी, क्योंकि ख़त्म हो गए थे। चिप्स बना के खाते रहे तीनों दिन ईद के। तो इससे पहले जितने भी मैं आलू लाई थी ना, वो चिप्स पकोड़े और दही बल्लों में लग गए थे। चिप्स तो रोज़ ही खाई जा रही थी, पकोड़े भी। तो जल्दी से आलू ख़त्म हो गए ईद के 3 दिन, वरना मेरे हफ्ता चल जाते हैं, पर इस दफ़ा मेरे ईद के 3 दिनों में ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा फिर से ले आऊँ सामान, क्योंकि फिर इन्होंने काम पे चल जाना, इनको टाइम नहीं होना। तो सामान ला के रख दूँगी, ताकि फिर इनका दिल करता ना चिप्स खाने को, तो बच्चों को बना के मैं दे देती हूँ। रोटी वो कम खाते हैं, वो ना चिप्स हो गई, पॉपकॉर्न हो गए, ये चीज़ें उनको दोपहर के टाइम खानी होती है। तो मैं इसलिए मैं आलू रखती हूँ घर में तो यहाँ पर मैं फ़र्श धो रही हूँ और भैया तंग करा। भैया ने पैप पकड़ के सारा पानी इस तरफ फेंक दिया, तो इधर रेत के तोड़े पड़े हुए थे, तो यहाँ पर पानी नहीं फेंकते, लेकिन भैया ने पानी सारा फेंक दिया था। फिर सारा समेटा मैंने, सफाई अब मैंने कर लिया। हम बाहर जा रहे हैं आलू वगैरह लेने जो ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे सारा साफ़ सुथरा हो गया। अब हमने आके बिस्तरा करके फिर सोऊंगी। तो चलते हैं अब बाज़ार की तरफ, बाज़ार से जो सामान लाना है वो लेके आते हैं। तो अब मेरी थकावट से बस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बाज़ार जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर बाज़ार से आलू वगैरह ना लेके आती तो अगले दिन फिर मुझे परेशानी होती, बच्चों ने तंग करना था। तो मैं कहाँ से बना के देती, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती ज़्यादा। मजबूरी हो तो निकल भी जाती हूँ, लेकिन कम ही निकलती हूँ, कोशिश करती हूँ सारा कुछ घर में पड़ा हो। तो यहाँ पर एक सिलेंडर की दुकान आई, तो हमारे पास बहुत बड़ा सिलेंडर है, तो मैंने सोचा सिलेंडर का ही पता कर लेते हैं। तो ईद के तीसरे दिन तो सारी दुकानें खुली गई थी। ईद के पहले दिन ही शोर होता है ईद का, बाकी बाद में तो तीसरे दिन टिकट तो दुकानें सारी खुल गई थी। तो हमने सिलेंडर का पता करा, तो मैंने सोचा सिलेंडर भी ले लेते, इतना बड़ा सिलेंडर उठाया नहीं जाता, तो छोटा सा सिलेंडर भी फिर हमने बाद में आके ले लिया था, क्योंकि पैसे सिर्फ मैं यहाँ से थोड़े ही लेके गई थी, सिलेंडर के नहीं लेके गई थी। मुझे रास्ते में नज़र आई दुकान, तो हमने पता कर लिया, तो मैंने सोचा ले ही लेते हैं। फिर बाद में हमने सिलेंडर ले लिया था आके दोबारा। तो यहाँ से हम सब्ज़ी के दुकान वो डेयरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मंडी टाइम बहुत हो गया था, तो मंडी नहीं जा सकते थे। मंडी ईद पे शायद खुली भी ना होती, तो हमने यहीं से फिर आलू वगैरह ले लिए थे। दुकान देख रहे थे, लेकिन बहुत रेट बता रहे थे आलू के, क्योंकि ईद के दिन थे ना इसलिए। तो फिर भी मुझे मिले थे 150 रुपये के 5 किलो आलू मिले थे, तो मैंने ले लिए थे यहीं से। रश बहुत हो रहा था यहाँ पे, गाड़ियों का बहुत रश हो रहा था। शाम ढल रही थी ना, तो शाम टाइम में लोग ईदों पे निकलते हैं। दिन में धूप ही इतनी होती है, कहाँ घूमने फिरने जाए, शाम को फिर लोग निकलते हैं। यहाँ पर एक सब्ज़ी की रेली नज़र आई, यहाँ पर 150 रुपये के 5 किलो दे रहा था, ये भी डेयरी वाला, और सारे डेयरी वाले 150 रुपये के 5 किलो दे रहा था। मैंने क्या, मैं पता करती हूँ, शायद 100 रुपये के 5 किलो मिल जाए, लेकिन नहीं मिले थे, 150 रुपये के ही लेने पड़े थे। तो मैंने 5 किलो ले लिए थे, ताकि एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। ईद के दिन थे इसलिए ज़्यादा लगे, लेकिन अब तो ईद ख़त्म हो गई, तो अब कम ही लगेंगे। तो हमने यहाँ से प्याज लिए हैं, प्याज भी थोड़ा सा, मैंने कहा प्याज भी ले लेते हैं, अब आए हैं तो आलू भी ले लिए। यहाँ से हम थोड़ा सा फ्रूट भी लिया था आगे रेडियो पे से, तो फ्रूट लेके फिर हम घर गए थे। ये शाम हो रही है, तो इन्होंने फ्रूटों वालों ने ना लाइटें जलाई होती है, लाइटों की वजह से ना पता नहीं लगता। तो मैं तो सुबह दिन में आके लेती हूँ, पर आज लेट हो गया था, क्योंकि हम घूमने पे गए थे, घूम के आए हैं, तो काम करके टाइम बहुत हो गया था, तो शाम टाइम निकले थे। तो फ्रूट जब भी लें तो सुबह दिन की रोशनी में लें, लाइटों की रोशनी में ख़राब मिलते हैं, जो कलर दिखाए जा रहे होते हैं वो कलर नहीं मिलते। तो यहाँ पर सारी तरफ से पता करके हम वापस इसी रेडी पे आके यहीं से आलू ले रहे हैं। हमने सारे रेडियो से रेट पहले पता कर लिए, सारे यही दे रहे हैं, पर इनके आलू मुझे सही लग रहे थे। एक तो छोटे थे, ऊपर से इतने बड़े बड़े नहीं थे। जितने बड़े बड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा ख़राब अंदर से निकल आते हैं, तो मैं बस नॉर्मल साइज़ के आलू लेती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लेती, क्योंकि काटना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ से एक तरबूज भी लिया था, क्योंकि मेरा जो बेटी है ना, वो तरबूज शौक़ से खाती है, और मैंने अपने बेटे के लिए आलू लिया था, वो आलू शौक़ से खाता है, तो वो तंग हो रहा था, वज़ार हो रहा था, काफ़ी देर से गोद में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा अब पहले सिलेंडर भी लेके आना है, तो पहले सिलेंडर के पैसे लेते हैं, उसके बाद सिलेंडर भी लेके आते हैं। तो ये हम घर आके सिलेंडर के पैसे लेके नहीं करते सिलेंडर के, तो सिलेंडर के पैसे यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया। अभी मैं सिलेंडर ला के फिर बाद में हम बैठेंगे, फिर खाना खुना खा के सोएंगे। तो पहले सिलेंडर के पैसे देख लूँ, पता नहीं कहाँ रख दिए। तो हाँ, याद आया, मैंने अपने मेकअप के उधर साइड पे रखे थे। तो यहाँ पर मैं मेकअप रखती हूँ,
हाँ, इस दराजे में मेकअप रखा होता है, वहीं पे पैसे रख दिए थे मैंने सिलेंडर के, तो सिलेंडर के पैसे लेके अब हम सिलेंडर लेने जा रहे हैं। गैस भरवा के ले आए। सिलेंडर में ईद पे तो ज़्यादा गैस लग गई थी, तो ख़त्म ना हो जाए तो सिलेंडर में गैस भी भरवा लेते हैं, अच्छी होती है इजाफी। तो ये मैं बाहर जा रही थी, सन्नाटा पड़ गया था, लाइटें लूटें बंद हो गई थी। सिलेंडर लेके हम घर आ गए थे, तो ये सामान सारा समेटती हूँ और फिर सोने की तैयारी करते हैं खा पी के। भैया की पसंद का और आपी की पसंद का मैं फ़्रूट लेके आई थी, तरबूज आधा हमने खा लिया था तो रात को ही, क्योंकि आप ये ज़िद कर रही थी, ठंडा करने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर आधा हमने अगले दिन के लिए रख दिया था फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए। भैया इंतज़ार कर रहा है मेरा फ़्रूट कब मिलेगा, तो वो अपने पापा को कह रहा है मुझे पहले फ़्रूट निकाल के दो। अब मैं ये सारा कुछ समेटती हूँ और चादर चूदर बिछा के बिस्ता कर दिया मैंने। अब हम सोने की तैयारी करते हैं। हमने फ्रूट वो बस तरबूज खाऊंगी, नहा के तरबूज खा के और सो जाएगी, ये काट के तरबूज खा के। और मैंने ये केले वगैरह भी लेके आई थी बच्चों के लिए, डबल रोटी भी ले आई थी सुबह नाश्ते के लिए। सुबह तो वही पुरानी रूटीन शुरू हो जाएगी ना, तो अब हम वो तरबूज खाते हैं, नहा के तरबूज खाते हैं, उसके बाद सोते हैं। ये तरबूज मैंने बच्चों को नहलाया था, लेकिन बच्चे फिर आके खा रहे थे जब तरबूज, तो उन्होंने सारा अपने आप को गंदा कर दिया था। फिर दोबारा नहला के सुलाया था मैंने, और यहाँ पे सफाई भी कर ली थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा यहाँ पे टाँकी वगैरह लगाई, क्योंकि ये मीठा खा रहे थे और नीचे बच्चे गिर रहे थे ना, तो कीड़े बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा टाँकी भी लगाई थी, बच्चों को भी फिर दोबारा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।